आज हम बात करने वाले हैं लेल लॉन्डेस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के बारे में। हम इसमें से निकालेंगे वो 5 कमाल की टेक्निक्स जो किसी भी बातचीत का रुख मोड़ सकती हैं और आपको किसी भी महफिल की जान बना सकती हैं। तो इस किताब की सबसे बड़ी बात से ही शुरू करते हैं। ले लॉन्डेस कहती हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ कोई स्किल नहीं है, बल्कि यही वो चीज़ है जो असल में सक्सेसफुल लोगों को बाकियों से अलग करती है। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सीक्रेट्स हैं क्या? क्या चीज़ है जो कुछ लोगों को इतना प्रभावशाली बना देती है? चलिए आज उन्हीं टेक्निक्स को जानते हैं जो ये फ़र्क पैदा करती हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये किताब कोई रटी रटाई बातें या डायलॉग्स नहीं सिखाती। इसका असली फोकस है हमारी बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी पर। मतलब वो छोटी छोटी हरकतें जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती हैं। मतलब असली खेल इस बात का नहीं है कि क्या बोला, बल्कि कैसे बोला। सब कुछ मनोविज्ञान और बॉडी लैंग्वेज का है। ये टेक्निक्स हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती हैं। कोई कैसे दिखता है, कैसे मुस्कुराता है, यही बातें सामने वाले को सहज महसूस कराती हैं। अब देखिए, किताब में तो पूरे 92 ट्रिक्स हैं, जो थोड़ा ज्यादा हो सकता है ना? इसीलिए हमने इसमें से 5 सबसे कमाल की, सबसे असरदार टेक्निक्स निकाली हैं, जो इस पूरी किताब का निचोड़ हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारी पहली टेक्निक है द फ्लडिंग स्माइल। इसका मतलब है एक ऐसी मुस्कान जो धीरे धीरे चेहरे पर बाढ़ की तरह आए और सीधा सामने वाले के दिल में उतर जाए। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, झट से एक स्माइल दे देते हैं जो कई बार थोड़ी नकली सी लगती है। लेकिन पावर टेक्निक क्या है? एक पल रुकिए, उस इंसान को देखिए और फिर एक बड़ी सी धीमी सी मुस्कान अपने चेहरे पर आने दीजिए। और इसका असर कमाल का होता है। जब मुस्कान धीरे धीरे आती है तो सामने वाले को लगता है कि ये मुस्कान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, एकदम असली, दिल से, और बस वहीं एक कनेक्शन बन जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर। इसका नाम है स्टिकी आईज। मतलब ऐसी नजरें जो सामने वाले पर चिपक जाएं और उन्हें लगे कि आप उनकी बातों में पूरी तरह से खो गए हैं। सोचिए, जैसे ही कोई बात खत्म करता है हम फौरन इधर उधर देखने लगते हैं। ये आम गलती है। इसके बजाय जब वो बोलना बंद कर दें तब भी एक पल के लिए अपनी आंखें उन पर टिकाए रखें। ऐसा लगना चाहिए जैसे उनकी बात अभी भी हमारे दिमाग में घूम रही है। इससे होता क्या है? ये दिखाता है कि हम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि उनकी बात को सच में महत्व दे रहे हैं। और जब किसी को ऐसा महसूस होता है तो उनका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी गई है। तीसरी टेक्निक तो एक कमाल का माइंड गेम है। इसे कहते हैं हेलो ओल्ड फ्रेंड टेक्निक। ये किसी भी अजनबी से मिलते वक्त की घबराहट को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। करना बहुत आसान है। जब भी किसी नए इंसान से मिले तो बस अपने दिमाग में सोचिए, अरे ये तो मेरा कोई बहुत पुराना प्यारा दोस्त है। बस इतना ही सोचना है। और जैसे ही ये ख्याल मन में आता है ना, जादू हो जाता है। पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है, चेहरे पर अपने आप एक गर्मजोशी आ जाती है और वो जो एक डर होता है ना, वो गायब हो जाता है। ये अंदर से बाहर की ओर काम करता है। ठीक है, अब आते हैं चौथी टेक्निक पर, जिसका नाम है नेवर द नेकेड सिटी। इसका काम है बातचीत को शुरू में ही खत्म होने से बचाना। मान लीजिए किसी ने पूछा, आप कहां से हैं? ज्यादातर जवाब क्या होता है? मैं पटना से हूं। और बात खत्म, कन्वर्सेशन डेड। इसके बजाय पावर टेक्निक ये है कि शहर के नाम के साथ हमेशा एक छोटी सी मजेदार बात जोड़ दी जाए। ऐसा करने से क्या होता है? सामने वाले को बात आगे बढ़ाने के लिए एक हुक मिल जाता है, एक टॉपिक मिल जाता है। अब वो उस फैक्ट के बारे में और पूछ सकते हैं और बातचीत आसानी से आगे बढ़ती है। और हमारी 5वीं और आखिरी मास्टर टेक्निक, पैरटिंग। जैसा नाम है वैसा ही काम है, तोते की तरह दोहराना। ये तब बहुत काम आती है जब दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाए कि अब आगे क्या बोलें। देखिए कितना सिंपल है। सामने वाला अपनी बात खत्म करे तो बस उसके आखिरी के 2-3 शब्द एक सवाल की तरह दोहरा दीजिए। मान लीजिए किसी ने कहा, मैं कल बहुत थक गया था, तो बस पूछना है, बहुत थक गए थे? ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये सामने वाले को उकसाता है कि वो अपनी बात को और समझाएं। वो खुद ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इस बीच हमें सोचने का टाइम भी मिल जाता है। तो ये थी 5 टेक्निक्स। पर सवाल ये है कि क्या ये किताब वाकई इतनी प्रैक्टिकल है? चलिए इसके कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स पर भी नजर डालते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। इन टेक्निक्स को कहीं भी किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए खुद को बदलने की भी जरूरत नहीं। पर हाँ, एक कमी यह है कि इसमें 92 ट्रिक्स हैं जो शायद थोड़ी ज्यादा लगें।
और कुछ बातें अमेरिकन कल्चर के हिसाब से हैं। तो इन सब टेक्निक्स का इस पूरी किताब का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका असली सार इस एक लाइन में है कि ये किताब सिर्फ बात करना नहीं सिखाती, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाना सिखाती है। असली लक्ष्य बातचीत नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाना है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, कम्युनिकेशन की वो कौन सी एक आदत है जिसमें रिश्ते बनाने की सबसे ज्यादा ताकत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।